नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका स्वागत है। सभी हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से अध्यापक दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, हमें आज क्या करना है? अभ्यास प्रश्न करना है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करना है। तो हमें पता है कि आज हमारा अध्यापक दिवस है। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। उसके बाद करना काफी है ना हमारे प्रश्न उत्तर। ओके। तो बच्चों, हमें जो है, आप इनको पहचानते हो? ये कौन है, जरा बताइए मुझे। हम अभी आपको दिखाते हैं। सब तैयार रहिएगा, ठीक है? आप लोग क्या कीजिएगा, सब जो है तैयार रहिए। ओके। अब जो है हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया, आज अध्यापक दिवस है। तो अध्यापक दिवस किसके याद में बनाया जाता है बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के कौन थे? हमारे भारत के जो है उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर 1888 में इनका क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और विद्वान होने के साथ साथ कुशल शिक्षक भी थे। ओके। और उन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं, हर साल 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाते हैं। तो ये अध्यापक दिवस कैसे बनाया गया, आप सोच रहे होंगे इनके याद में। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि ये जब डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के दूसरे जब राष्ट्रपति बने, तब क्या हुआ, थोड़े से स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी उनके पास आए और उनसे उनकी जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। तो उस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा, उनसे कहा, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, तो आप इस दिन को किस तरह से बनाओगे, शिक्षकों को समर्पित कर दीजिए। यानी इस दिन को आपके जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को ये दिन समर्पित कर दीजिए। इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन के मन में आए हुए इस विचार की वजह से किसकी शुरुआत हुई बच्चों? हमारे यानी हमारे किसकी शुरुआत हुई? हमारे शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई। तो जब भी हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो आप सभी हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करोगे। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हमेशा हमारे शिक्षकों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना? हमेशा आपके शिक्षक जो बोलते हैं वो आप उन सबको मानना चाहिए अच्छी तरह से। और जब आप बहुत बड़े बन जाओगे, बहुत बड़े बड़े पद पर आप जब पहुंच जाओगे, तो क्या होगा, आपको जो है आपके सारे शिक्षक जिन्होंने आपको छोटे से पढ़ाया है, उन सारे शिक्षकों को आप उस समय बहुत ही आदर के साथ याद करोगे। ठीक है। तो सभी को मेरा, आप सब हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। तो हम लोग अपना अभ्यास प्रश्न शुरू करें। सब लोग अपने नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। तो मेरे बच्चे सारे अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए। और हमने आपसे कहा था कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जोड़े बनाओ, सही गलत, ये सब आप क्या करोगे, स्वयं लिख कर आओगे, है ना? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो सब लिख कर आए हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके। तो प्रश्न 5, सबसे पहला प्रश्न जो आपके किताब में है, प्रश्न 5। तो देखिए क्या है प्रश्न 5 को, कौन सा है, जरा देख लीजिए बच्चों। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। यह है आपका 5वां प्रश्न। तो आप क्या कीजिए, प्रश्न को लिख लीजिए। और अगर समय नहीं है तो क्या करोगे, प्रश्न को जो है प्रश्न 5 लिखकर जगह छोड़ दोगे। फिर आप अपने बुक में से घर में जाकर क्या करोगे, आप लिखोगे। ठीक है, प्रश्न को लिखोगे। तो जैसे आपको सुविधा है वैसा कीजिए। जल्दी लिख सकते हो तो प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जड़ है। तो मक्का, मक्का में कौन सा जड़ है, जकड़ा जड़।
ठीक है, मक्का, उसके सामने लिख लीजिए जकड़ा जड़। प्याज, प्याज में कौन सा जड़ है बच्चों? मूसला जड़। प्याज में मूसला जड़। ओके। और जैसे आप लिखोगे उसके साथ ही आपको क्या करना है, उस टर्म को याद भी करना है। सरसों, सरसों में कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़। सरसों में मूसला जड़। बैंगन, बैंगन में भी कौन सा जड़ है बच्चों? मूसला जड़। तो जल्दी से लिख लीजिए। और हम जब प्रश्न दिखाते हैं, अगर आपका कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है हैंड रेस कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा कि छूटा हुआ है, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, चलिए हो गया। कंपोजिट विद्यालय कुतुबपुर, है ना? उन्होंने अपनी फोटो भेज रखी है। बहुत खुशी हुई देखकर कि आप सब लोग जो है ध्यान से बैठे हुए हो, है ना, सब अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बच्चों, ये हो गया ना, ये प्रश्न प्रश्न 5 हो चुका है ना? आगे बढ़े। मेरे बच्चे सारे ध्यान से सुनोगे, ठीक है? और जो भी हम पढ़ाते हैं वो आप क्या करोगे, अच्छे से लिखोगे और पढ़ोगे, ताकि अब कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। चलिए, ये उत्तर हो गया, हम आगे बढ़ जाए। जिनका हो चुका है ऐसा कीजिए। अगला प्रश्न जो है बच्चों, आपको क्या करना है कि हमने जब पाठ लिया था तब आपसे बोला था कि मूसला जड़ तंत्र, यानी हमने जो है जड़ों का तंत्र लिया था ना, तो मूस यानी जड़ों के प्रकार, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, वो हमने उस दिन ही आपसे चित्र बनाने के लिए कहा था। जिन लोगों ने चित्र बना चुके हैं वो ये प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने चित्र नहीं बनाया है वो क्या करेंगे, इस प्रश्न को घर में जाकर करेंगे। मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है? ओके। तो ये प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ कर रहे हैं। चलिए, प्याज, प्याज में हमने क्या लिखा हुआ है? मूसला जड़ लिखा हुआ। कौन सा जड़ होता है बच्चों प्याज में? बोलिए, कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। प्याज में कौन सा जड़ होता है? इसमें भी क्या है बच्चों? जकड़ा जड़। यानी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्या कर लेते हैं, इसको जो है तोड़ सकते हैं, है ना? तो प्याज में भी कैसा जड़ है? जकड़ा जड़। ओके, कौन सा जड़ है? जकड़ा जड़ को लिख लीजिए, जकड़ा जड़। ओके। तो जो है, जो भी आप देखते हो कौन कौन सा गलतियां सब होती है, तो आप क्या कीजिए, उसी वक्त बता दीजिएगा। ठीक है, गुड। तो मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्या कीजिएगा, आप स्वयं बनाओगे। ओके, अगला बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 देखिए। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती दिखाई नहीं पाई जाती है, यानी पत्ती नहीं पाई जाती है। किसी 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। पहले प्रश्न लिख लीजिए। हो गया? जल्दी लिखिए बच्चों, प्रश्न को जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अब उत्तर देखिए। कौन कौन से
पौधों में, यानी 3 पौधों के नाम लिखने को कहा है जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। कौन कौन सा है बच्चों? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। आप लोग और भी उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। जल्दी से लिखिए। आपसे 3 पौधों के नाम पूछे गए हैं। ओके, 3 पौधों के नाम पूछे गए हैं। हो गया ना? बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल। CS राखी मेवड़ा से बहुत ही सुंदर चित्र बच्चे ने बनाकर भेजा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा बना रखा है आपने, ठीक है। जिन लोगों ने चित्र बना रखा है वो क्या कीजिएगा, वो उस प्रश्न जो 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 हमने प्रश्न बताया है जिसमें चित्र बनाने का है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो लोग क्या करेंगे, आज घर में जाकर चित्रों को पूरा करेंगे और नामांकित भी करोगे और उसको पढ़ोगे भी आप। चलिए, हो गया ना बच्चों? जिनका हो चुका है वो प्रश्न 8 लिख लीजिए। जिनका ये प्रश्न हो गया है वो क्या कीजिए कि अपना अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न लिख लीजिए। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। आपकी मर्जी के कोई भी आप लिख सकते हो, मैं आपको उत्तर दिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, ठीक है। जो आपको पता है बहुवर्षीय पेड़, वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़े, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके, जिनका किसी का अगर छूट गया है तो वो हैंड रेस कर सकता है। अगर हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए। अगर हो गया तो थंब दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपका हो चुका है। और नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए, यहां तक के प्रश्न को एक और बार आपको दिखा देते हैं, किसी का अगर छूट गया है तो। ओके, किसी का छूट गया है तो हम लोग, ओके वेट मैम बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है एक और बार दिखाते हैं। इस प्रश्न को पहले आप लिख लीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न छूटा है तो कौन सा प्रश्न चाहिए वो भी आप लिख लीजिएगा। और होने के बाद हो गया भी लिखिएगा। ओके। ओके, कई स्कूलों के हो चुके हैं और कई के नहीं हुए हैं। और कोई प्रश्न जो छूटा है वो कौन सा है वो भी आप बोल सकते हो। ओके। बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। और बच्चों, कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी लिखे, ठीक है। बहुत देर तक नहीं लिखना है। आप क्या कीजिएगा, थोड़ी जल्दी जल्दी से लिखिएगा। हाँ, हो गया है बोल रहे हैं। तो हम लोग एक और बार आपको जरा प्रश्न दिखा देते हैं, कोई अगर छूट गया है तो, ठीक है। देखिए, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाले जड़ों के नाम लिखिए। तो मक्का जकड़ा जड़, प्याज जकड़ा जड़, सरसों मूसला जड़, बैंगन मूसला जड़। ये हो चुका है ना सभी का? किसी का अगर छूट गया है तो लिख सकते हो। ओके। फिर जो है प्रश्न 6, आपको जो है मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। जिन जिन लोगों ने बना चुके हैं उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, और जो लोग नहीं बनाया है उनको क्या करना है, वो चित्र को एक और बार बनाना है। ओके। हाँ, आप सब लिखकर अपने नोटबुक के पेजेस भेज रहे हो, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से लिख रहे हो बच्चे, काफी अच्छी हैंड राइटिंग है। गुड। अब जो है बच्चों, अगला प्रश्न लिख लीजिए। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बहुवर्षीय यानी बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक जो जीवित रहते हैं।
आप लोग कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसमें आम तथा गुड़हल, आप लोग आम पीपल सभी क्या है बच्चों, बहुवर्षीय पेड़ है, तो आप लोग जो है कोई भी लिख सकते हो, बहुवर्षीय पौधे, आम तथा गुड़हल। आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आम लिख सकते हो, कटहल लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, कोई भी पेड़ जो बहुवर्षीय है उनके नाम आप लिख सकते हो। ओके, ये सब प्रश्न जो है बहुत आसान है। आप जो है हमारे बिना बताए ही आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि आप सब जो है ये सारी बातें पढ़ चुके हो। चलिए, हो गया बच्चों। ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ तो बोलिए, हम लोग रुकेंगे। किसी का अगर नहीं हुआ है तो बोलिए, हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे। चलिए, जिनका हो चुका है वो ऐसा कीजिए, अगला प्रश्न लिख लीजिए, अपना 9वां प्रश्न शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी। जिनका हो चुका है अपना 9वां प्रश्न शुरू कर दीजिए। ओके, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ओके, सभी को, सभी बच्चे विश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत खुशी होती है जब आप अपने सारे अध्यापकों को क्या करो इस दिन, यानी ऐसे कोई खास दिन जब आए तो आप सब जो है अपनी शुभकामनाएं दो। ओके, तो हमारा 9वां प्रश्न देखिए, शाख, झाड़ी तथा वृक्षों के पांच पांच उदाहरण लिखिए। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से शाख है, कौन सा झाड़ी है, और कौन से जो है वृक्ष है, तो इनके क्या देना है बच्चों, पांच पांच उदाहरण देना है। तो मैंने जो लिखा है वो आपको दिखाती हूँ। शाक, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन। आप और भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कि मैथी है ना, मैथी, फिर जो है टमाटर। ये सारे उदाहरण क्या कर सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो, ठीक है। जो जो आपको पता है झाड़ियां, उनके नाम क्या कर सकते हो, शाख, उनका नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद झाड़ी लिखिए। उनके बाद क्या कीजिए आप, झाड़ी। ओके, शाक, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन। झाड़ी के नाम आप लिख सकते हो। मैंने लिखा है गुलाब, जंगली बेर, करोंदा, नीलकांटा, गुड़हल। ठीक है, आप बेर लिख सकते हो, बेर लिखा हुआ है ना, नींबू, गुड़हल, नींबू सभी भी क्या है बच्चों, झाड़ी में आता है। गुलाब, करोंदा, है ना, जंगली बेर, नीलकांटा, गुड़हल, फिर नींबू, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। हो गया बच्चों, यहां तक हो गया। आगे बढ़े। चलिए, शाक झाड़ी हो गया ना। अब देखते हैं वृक्ष। वृक्ष में कौन कौन सा है। वृक्ष में आप जो है क्या कर सकते हो, आप कोई भी वृक्ष लिख सकते हो। ओके, वृक्ष में कौन कौन सा लिखा है, नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़।
कटहल लिख सकते हो, जामुन लिख सकते हो, है ना, कोई भी वृक्ष लिख सकते हो। तो ये सब जो है बहुत ही छोटे बच्चों के प्रश्न है, आप जो है स्वयं करोगे ये सब, वृक्ष के 5 नाम लिखने को। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है आप स्वयं ही कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप यही वृक्षों के नाम लिखो। आपको जो भी वृक्ष आपको पसंद है, या फिर जिस वृक्ष वृक्ष का भी आप नाम लिखना चाहते हो, आप वो वृक्ष लिख सकते हो। तो हमने शाख, झाड़ी और क्या देखा, वृक्ष। ओके, तो सब यस मैम बोल रहे हैं, तो आप ये स्वयं करोगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्वयं ही 5 वृक्षों का नाम लिखना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप प्रश्न 10 लिख लीजिए। हमारा जो प्रश्न 10 है, जो आखिरी प्रश्न है, उसको जरा लिख लीजिए। वो भी आप कर सकते हो। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। ये हमने आपसे उसी दिन कहा था लिखने को, है ना, उन सबके नाम लिख कर आओगे कहा था। जिन लोगों ने लिखा है वो ओके, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। शाकाहारी जंतुएं, खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, है ना, हिरण है, भैंस है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो शाकाहारी, यानी जो केवल घास खाता है ना, पेड़ पौधों को खाता है, शाकाहारी। उसके बाद मांसाहारी लिख लीजिए। मांसाहारी लिख लीजिए। शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील, है ना, सब किसमें आते हैं, मांसाहारी। और भी आपको जो भी पसंद है वो आप नाम लिख सकते हो, मांसाहारी जो है, यानी जो केवल मांस खाते हैं। हो गया। अगला है सर्वाहारी, यानी जो क्या क्या खाते हैं, जो घास भी खाते हैं, और यानी जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस मांस भी खाते हैं। तो उसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, है ना, गोरैया, फिर कॉकरोच आता है, चींटी आता है, सभी आप लिख सकते हो। क्या है, सर्वाहारी। तो बच्चों, इसमें से ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको छूट गया है? इसमें सिर्फ ऐसे ही प्रश्न है जिसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हो, है ना। शाकाहारी का नाम लिख सकते हो आप, मांसाहारी का नाम, सर्वाहारी का नाम। तो ये सब जो है आप क्या करोगे, जिनका छूटा हुआ है नाम लिखना, वो स्वयं लिखोगे। हम लोगों को अभी किसका समय हो रहा है, हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, प्रश्न पूछना है। तो बच्चों आप ऐसा कीजिए कि आप जो है अपने टेक्स्ट बुक को और नोटबुक को बंद कर दीजिए, और जिसमें आप परीक्षा लिखते हो उस पेपर को निकाल लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो बहुत आसान है, आप किताब को पढ़ोगे तभी क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग हमारे परीक्षा की तरफ चल रहे हैं। ध्यान से बैठिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करें, अपनी परीक्षा शुरू कर दे। ओके, सब तैयार हो ना? चलिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होता है, जिसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, होता है, जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ए तृतीयक जड़े, बी द्वितीयक जड़े, जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि हमें जो है सिर्फ ए बी सी करके लिखना है, नंबर डालना है, और जो है आपको क्या करना है, ए बी सी जो भी है प्रश्न वो लिख लीजिए। हो गया ना? और ध्यान से लिखिएगा उत्तर। अगला देखिए बच्चों, हो चुका है सभी का? अगला प्रश्न, पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है?
जो पत्ते जो होते हैं ना बच्चों, पत्ते, पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? पर्णफलक, पर्णवृंत, पर्णरंध्र। पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न, हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। तना पादप के प्ररोह का सबसे डैश भाग होता है। जो तना जो होता है वो पादप यानी पौधों के प्ररोह का सबसे डैश भाग होता है। ए दृढ़, बी कमजोर, सी कोमल। तना पादप के प्ररोह का सबसे डैश भाग होता है। दृढ़ भाग, कमजोर, कोमल। जल्दी से आंसर लिखिए। चौथा प्रश्न देखिए। डैश पौधे का सबसे आकर्षक अंग है? कौन सा पौधे का सबसे आकर्षक अंग है? पत्ती, जड़, फूल। चलो, चिराग गांव से भी जो है अपनी नोटबुक में जो लिखा हुआ है बच्चे ने उसका चित्र भेजा है। बहुत अच्छा बच्चों, आप बहुत साफ साफ बहुत ही अच्छे से आप लिखते हो, बहुत खुशी हुई देखकर। चलो, चौथा प्रश्न हो गया ना बच्चों। पांचवा प्रश्न देखिए। गेहूं, दान तथा मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है? गेहूं, दान तथा मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है? ए अपस्थानिक, बी मूसला, सी स्थानिक। आगे बढ़े, हम लोगों को जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि जो है समय कम है, तो बच्चों जल्दी जल्दी से उत्तर लिखिए। ओके। छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद आदि में हम डैश को खाते हैं, यानी हम उसमें क्या खाते हैं? तनों को, जड़ों को, पत्तों को। फिर इसमें शलगम लिखा हुआ, आप शलजम भी कर सकते हो, ठीक है, शलजम, शलजम। मेरे ख्याल से दोनों ही बोलते हैं ना, शलगम, शलजम। चलिए जल्दी से लिखिए, किसको खाते हैं? हो गया। सातवें प्रश्न की तरफ चले। जो जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती है, इन्हें क्या कहते हैं? जो जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तनों को सहारा यानी तने को सहारा देती है, इन्हें क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? ए असहायक जड़ें, बी सहारा देने वाली जड़ें, और सी जड़ें। हो गया। 8वां प्रश्न देखिए। प्रतान किसे कहते हैं?
प्रतान किसे कहते हैं? ए, पेड़ के पत्तियों का हरा भाग, बी, मोटे तने का भाग, सी, कमजोर तने से निकली पतली पतली धागे नुमा संरचना। पेड़ के पत्तियों का हरा भाग, मोटे तने का भाग, सी, कमजोर तने से निकली पतली पतली धागे नुमा संरचना। प्रतान किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर लिख लीजिए, ए बी सी जो भी है आंसर। चलिए आगे बढ़े। किसकी जड़ों को कुंभी रूप कहते हैं? किसके जड़ों को कुंभी रूप कहते हैं? ए, शलजम की, बी, आलू की, सी, गाजर की। हो गया। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आलू, अदरक तथा अरबी, आलू, अदरक तथा अरबी भूमिगत डैश के रूपांतरण है। भूमिगत किसके रूपांतरण है ये? ए, तनों के, बी, जड़ों के, सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए। हो गया। अब हम लोग उत्तर की तरफ बढ़े बच्चों। सभी का हो चुका है ना? चलिए सभी लिखकर सब भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आप अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हो, जो जो हम बातें बता रहे हो सब लिख रहे हो, बहुत खुशी हुई बच्चों। चलो अब हम लोग जो है उत्तर के लिए सब तैयार हो जाइए। और आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी माइक ऑन करके हमें उत्तर बताना है, और सही सही से आप पढ़कर बताओगे, ठीक है, जो आपने लिखा है। तो पहला प्रश्न। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे डैश कहते हैं। जल्दी बोलिए बच्चों, उसका आंसर बताइए। श्रीराम सर।